नील पर्वत गांव की वो तपती दोपहर, जब परिंदे भी घोंसलों में दुबक कर कूलर की दुआ मांग रहे थे। नीम के पुराने पेड़ के नीचे बनवारी अपनी फटी बनियान से हवा झेल रहा था। उसके बगल में लल्लू इस तरह लेटा था जैसे किसी ने उसे धूप में सुखाने के लिए डाल दिया हो। ओए लल्लू, सुन रहा है? मेरे पेट के अंदर आज विश्व युद्ध छिड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे आते एक दूसरे को कच्चा चबाने को तैयार हैं। कोई जुगाड़ है? उस्ताद, जुगाड़ तो छोड़ो। आज सुबह मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो अंदर से सिर्फ एक मकड़ी निकली, वो भी भूख से रो रही थी। पर हां, गांव की हवेली के पास जबरदस्त हलचल है। हलचल? कैसी हलचल? क्या मुखिया जी की 13वीं की दावत है? नहीं उस्ताद, जग्गू कसाई ने शहर से नागालैंड का उस्ताद रसोइया बुलाया है। उसने सुना है कि लोहे की कढ़ाई में अंगार चिकन बनाया है और शर्त रखी है कि जो उसे खाएगा उसे इनाम मिलेगा। इनाम और खाना? लल्लू, तूने ये खबर बताने में 5 मिनट की देरी कर दी। उतनी देर में तो मैं 2 लेग पीस हजम कर जाता। चल, आज जग्गू की किस्मत खराब है और हमारी जुबान आबाद है। जग्गू की दुकान के पास भीड़ ऐसे जमा थी जैसे कोई मुफ्त में जमीन बांट रहा हो। बीच में जग्गू कसाई हाथ में बड़ा सा चमचा लेकर खड़ा था और उसके सामने कड़ाही में चिकन के टुकड़े ऐसे उबल रहे थे जैसे ज्वालामुखी का लावा हो। भाई आ जाओ, जो है अपनी माँ का लाल वो खाए ये अंगार चिकन फ्राई। 5 मिनट, 10 पीस और 1100 रुपए इनाम। लेकिन अगर बीच में थूका या पानी मांगा तो 500 रुपए जुर्माना और पूरी कढ़ाई का दाम देना होगा। अरे जग्गू, ये चिकन खिला रहा है या लोगों को सीधे ऊपर भेजने का टिकट काट रहा है? देख तो सही, धुआं भी काला निकल रहा है। हटो, रास्ता दो, शेर भूखा है। जग्गू, प्लेट लगा। आज तेरा ये नागालैंड वाला मसाला और मेरा यूपी वाला पेट, देखते हैं कौन टिकता है। उस्ताद देख लो, वो मसाला डालने वाला रसोइया खुद दस्ताने पहनकर काम कर रहा है। कुछ गड़बड़ है। दस्ताने वो पहनते हैं जिनके हाथ नाजुक होते हैं। हमारे तो पेट में ही पत्थर पच जाते हैं। तू बस घड़ी देख और मेरे जीतने का इंतजार कर। बनवारी ने पहला पीस उठाया। चिकन का रंग इतना लाल था कि लग रहा था उसमें रंग नहीं, तेजाब मिलाया गया हो। जैसे ही उसने पहला निवाला लिया, जग्गू, ये क्या डाला है? ये है घोस्ट चिली का तड़का बनवारी भाई। अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। उस्ताद, चेहरे का रंग नीला पड़ रहा है, पानी दूं? नहीं, 1100 रुपए और मुफ्त का चिकन। पानी पिया तो हार जाऊंगा। ऐसा लग रहा है जैसे गले में किसी ने वेल्डिंग मशीन चला दी हो। बनवारी के कानों से धुआं निकलने लगा। उसकी आंखों से आंसू ऐसे टपक रहे थे जैसे टोंटी खराब हो गई हो। उसने दूसरा पीस उठाया, फिर तीसरा। भीड़ पागल हो रही थी। तभी गांव के वैद्य जी वहां पहुंचे। मूर्ख, रुक जा। ये मिर्च नहीं है, ये तो पेट की खाल उधेड़ने वाला जहर है। तेरा लिवर इस्तीफा दे देगा। इस्तीफा दे या रिटायरमेंट, आज तो मुफ्त का माल पेट में ही जाएगा। तभी वहां दरोगा जी अपनी बड़ी सी तोंद को बेल्ट से संभालते पहुंचे।
उन्होंने देखा कि बनवारी की हालत किसी अधमरे मुर्गे जैसी हो गई है। ये क्या गैर कानूनी काम हो रहा है? हाँ जग्गू, तू लोगों को मारना चाहता है? और बनवारी, तू क्यों रो रहा है? किसी ने मारा क्या? नहीं हुजूर, ये तो बहादुरी का टेस्ट है। जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। आप तो वैसे ही बहादुर हैं, जरा एक चक्कर दी है, पूरे महकमे में आपका नाम होगा। हम डाकुओं के छक्के छुड़ा देते हैं। ये चिकन क्या चीज है? लाओ एक प्लेट हमें भी दो। दरोगा जी ने जैसे ही एक बड़ा लेग पीस मुंह में डाला, अगले ही सेकंड उनकी पुलिस वाली अकड़ हवा हो गई। उनकी टोपी सिर से ऐसे उड़ी जैसे कोई रॉकेट हो। बॉनी, कोई फायर ब्रिगेड को बुलाओ। जग्गू, तूने पुलिस पर रासायनिक हमला किया है। मैं तुझे जेल में सड़ा दूंगा। मेरी जुबान कहाँ गई? दरोगा जी, लाइन में आइए, पहले मेरी बारी है। अस्पताल के वार्ड में 2 बेड अगल बगल लगे थे। बनवारी और दरोगा जी दोनों के मुंह पर बर्फ की सिंकाई हो रही थी। तभी बनवारी की बीवी शांति वहां हाथ में डंडा लेकर पहुंची। कहाँ है वो मुफ्तखोर? घर में आटा नहीं है और यहाँ मिर्चों के अखाड़े में अपनी जुबान जलवा कर बैठे हैं। शर्म नहीं आती? माफ कर दे। भाभी जी गुस्सा मत करिए, उस्ताद 1100 रुपए जीत गए हैं। ये देखिए नोट। हाँ, 1100 जीत तो गए, पर डॉक्टर का बिल 3000 रुपए आया है और दरोगा जी का इलाज का खर्चा अलग से बनवारी को भरना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बनवारी को देखकर ही खाया था। बिल्कुल बनवारी, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरा पूरा गला छिल गया है। लल्लू, वो पैसे वैद्य जी को दे दे। और सुन, जग्गू को बोल देना कि अगली बार उसने चिकन फ्राई बनाया तो मैं गांव छोड़कर चला जाऊंगा। उस दिन नील पर्वत गांव को एक बड़ी सीख मिली। मुफ्त का चिकन फ्राई सिर्फ जीभ नहीं जलाता, वो जेब और चैन दोनों जला देता है। लालच की आग जब लगती है तो बुझाने के लिए पूरा कुआं भी कम पड़ जाता है। सीख, लालच की डगर पर जो चलते हैं उन्हें अंत में मिर्च ही मिलती है। ईमानदारी की सूखी रोटी बेईमानी और लालच के चिकन फ्राई से लाख गुना बेहतर है।